जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में, ताकि आप अपने नुकसान से बच सकें। जिन लोगों ने तो बिटकॉइन को बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने पूरा बुल साइकिल देखना है वो मार्केट पे पीक पे जाके बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग छोटे ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन लगाते हैं, उनमें आपको पता है जो एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं मार्केट में, एक बड़ी विक या ऊपर बनती है या सेल की विक बनती है, लोगों को लिक्विडेट किया जाता है। तो इसमें अगर मैं आपको अपनी वीडियो हटा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का पिछला बुल रन था उसमें आप देखें हाविंग से पहले बिटकॉइन पंप करता है, और जब हाविंग आती है उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस जो है उसमें ऑलरेडी बायर और सेलर जो है उनका सेंटीमेंट नॉर्मल हो चुका होता है, और हाविंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस में फौरी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा पंप नजर नहीं आता। ठीक है, तो अब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी बिटकॉइन की हाविंग आती है उससे पहले मार्केट में एक फोमो फैलता है, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, मार्केट में ग्रीड बढ़ती है, इन्वेस्टर अपना पैसा डालता है, और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट में जो कॉइन्स है उनकी प्राइसेस पंप करना शुरू कर देती हैं। तो जिस तरह बिटकॉइन का ETF जब अप्रूव हुआ था तो उसको इन्होंने सेल द न्यूज का इवेंट बनाया था, और आपको पता है कि $42,000 से बिटकॉइन गया 48,000 पे। वहां से जब ETF की न्यूज आई वहां पे बिटकॉइन को डंप किया, बिटकॉइन ने $38,500 का लो लगाया। उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा ग्रेजुअल मूव बनाई, और इंस्टीट्यूशनल मनी की वजह से बिटकॉइन ने दोबारा एक बड़ा पंप लिया और $50,000 को ब्रेक किया। ठीक है, हाविंग से पहले मार्केट में एक बड़ा पंप आता है और उस मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आती है, बिटकॉइन डंप होता है, बड़ी मैसिव करेक्शन आती है मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस नीचे गिरती हैं, बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे गिरती है। तो उसमें फिर जिन लोगों की लॉन्ग की पोजीशंस होती हैं उनको लिक्विडेट भी किया जाता है। तो जो एक्सपर्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस $57,000 तक जा सकती है। अगर मैं आपको बिटकॉइन का ये चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का ये ऑल टाइम हाई था $69,000 का। उसके बाद जब बिटकॉइन का एक बियर ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद फिर बिटकॉइन ने डाउन ट्रेंड जब लिया है, पूरा एक बियर ट्रेंड लिया, 2 साल का एक बियर ट्रेंड के बाद बिटकॉइन ने दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया है, और उसके बाद बिटकॉइन अब यहाँ पे $52,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में किसी भी टाइम पैनिक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंजेस को पता है, जो बड़े मार्केट के लोग हैं उनको पता है कि इस टाइम बहुत सारे लोगों का लॉन्ग की पोजीशंस है वो लगी हुई हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर की पोजीशंस लगी हुई हैं, क्योंकि मार्केट में ग्रीड 75 पे पहुंचा हुआ है। और जब यहाँ से एक बड़ी विक बनेगी, बिटकॉइन को अगर डंप किया जाता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, तो वो आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो लोग आल्ट कॉइन का पूछ रहे थे, आपको पता है कि इसका ट्रेंड ये होता है कि सबसे पहले बिटकॉइन पंप करता है, बिटकॉइन के बाद फिर बाकी कॉइन्स जो हैं वो पंप करते हैं। लेकिन इसमें अभी आप देखें, अभी हम इस लेवल पे खड़े हैं जहां पे आपको ये रेड बॉक्स नजर आ रहा है, और अप्रैल के महीने में हमारी हाविंग आनी है, और अप्रैल के महीने से हम एक बड़ा पंप भी देख सकते हैं आल्ट कॉइन्स में, क्योंकि पहले बिटकॉइन पंप करता है, वो एक ट्रेंड सेट करता है, उसके बाद बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, बिटकॉइन से फिर पैसा निकलता है आल्ट कॉइन में आता है, आल्ट कॉइन फिर उसके बाद पंप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है जब आल्ट कॉइन भी एक न्यूट्रल लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर मीम कॉइन की बारी आ जाती है, मीम कॉइन्स पंप करना शुरू कर देते हैं। तो अभी भाईजान बिटकॉइन पंप लिया है, अब इसके बाद आल्ट कॉइन्स की बारी आएगी। और बाकी जो बिटकॉइन का हाविंग है 61 डेज उसमें पड़े हैं। अभी आप ये देखें, इससे पहले जब हाविंग हुआ था 2020 में हुआ था, और उसमें आप देखें जनवरी के महीने में हमें 29.6% प्रॉफिट में गया था। उसके बाद फरवरी और मार्च बिटकॉइन का स्लो गया था, लेकिन अप्रैल के महीने में बिटकॉइन ने पंप लिया था। लेकिन अभी आप ये देखें कि जनवरी का महीना हमारा कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं गया, लेकिन उससे पहले अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने देखेंगे, 2023 के आखिरी क्वार्टर जो था बिटकॉइन का वो बहुत अच्छा गया था। उसके बावजूद बिटकॉइन का ये देखिए 5वां महीना जनवरी का था और 6वां महीना बिटकॉइन का फरवरी है, यानी लगातार 6 महीने बिटकॉइन पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। तो अभी आप ये देखेंगे फरवरी का महीना भी अगर हमारा पॉजिटिव में क्लोज होता है, मार्च का महीना हमारा शायद थोड़ा कंसोलिडेशन में चला जाए या थोड़ा सा नेगेटिव चला जाए, क्योंकि लगातार 6 महीने से बिटकॉइन पंप हो रहा है। बिटकॉइन का मैं इससे अच्छा नंबर आपको नहीं दिखा सकता। आप देखें भाईजान, बिटकॉइन के 95% वॉलेट जो है वो इस टाइम प्रॉफिट में है, और 0% वॉलेट वो है जो इस टाइम लॉस में है, और 5% वॉलेट वो है जो बिटकॉइन के ब्रेक इवन पे या थोड़ा सा अप एंड डाउन में चल रहे हैं। और आप देखें कि जो बिटकॉइन की वेल ट्रांजैक्शन है पिछले दिनों वो 15,000 ट्रांजैक्शन पे पहुंची है। यानी वेल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें एक ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है $1,00,000 से ज्यादा होती है। इन फ्लोज जो है कम हुए हैं और आउट फ्लोज एक्सचेंजेस से ज्यादा हुए हैं, यानी एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन की सप्लाई कम हो रही है अभी, जबकि बिटकॉइन का हाविंग नहीं आया। अभी तो माइनर बड़े शौक से
अपने बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर सेल कर रहे हैं और हाविंग के बाद ये रिवार्ड आधा हो जाएगा और उसके बाद माइनर्स इतने ज्यादा बिटकॉइन को मार्केट में डंप नहीं कर सकेंगे। उसका मतलब ये होगा कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इनफ्लोज पहले ही कम होंगे तो फिर बिटकॉइन की प्राइस में बहुत जबरदस्त हम पंप देख सकेंगे। और आप ये देखें जो वेल ट्रांजेक्शन है उनमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो बिटकॉइन की ईटीएफ की कंपनीज हैं। बिटकॉइन की ईटीएफ मार्केट में ब्लैक रॉक मार्केट को लीड कर रहा है इनफ्लोज में और आउटफ्लोज में लीड कर रहा है जनाब ग्रे स्केल। और ग्रे स्केल का हमने देखा कि ग्रेजुअली उनकी आउटफ्लोज कम हुए हैं। तो अगर आप आल्ट कॉइन्स का जो लोग मुझे पूछ रहे थे तो ये भाईजान सेंटीमेंट ने कुछ नए आल्ट कॉइन्स शेयर किए हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं ये वो आल्ट कॉइन है जिनके अंदर वेल की ट्रांजैक्शन पिछले दिनों काफी ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं और इसमें INJ, RPL, PLA, STPT, बैट इन सब की जो वेल ट्रांजैक्शन है उनमें काफी इजाफा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वेल्स ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन कॉइन्स के अंदर की है। तो अगर आप आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये जो कॉइन्स इन्होंने शेयर किए हैं जिनमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है, इन कॉइन्स को आप सर्च करके इनके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकती हैं। तो मैं आपके साथ बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट शेयर कर रहा हूँ और इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट करूंगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।